जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। अधिक मास की 5 कथाएं हैं। 5 कहानियों को सुनना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए और गणेश जी की शॉर्ट रूप में ऐसी कथा है। गणपत गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश। दिन में 3 बार कहने से कलेश कटते हैं। ऐसे गणेश जी का 3 बार नाम लेना चाहिए। यह गणेश जी की कथा हो गई। इसके बाद में तुलसी जी की कहना चाहिए। एक डोकरी माई थी, तुलसी की सेवा करती, पूजा करती। तुलसी जी से कहती थी, हे मेरी तुलसी मैया, अटकाई चाल दियो, पटकाई मोत दियो, खावर लाड़ू दियो, पेवन झाड़ी दियो, बैकुंठ को बाज दियो, श्री कृष्ण कांदो दियो, यमुना जी को घाट दियो, वृंदावन की कुंज गली दियो, हर हर कर बैकुंठ दियो। तुलसी जी दिन ब दिन सूख रही, आए कृष्ण भगवान क्यों सूख रही हो, कछु मत पूछो। एक डोकरी माई आती है, सातों सुख मांगती है। मैं सातों सुख कहाँ से दूंगी डोकरी माई को, और तुम्हारा कांधा मांगती है। लास्ट में मैं तुमको कहाँ देखूंगी। तुलसी कृष्ण भगवान बोले कि हम डोरी बांधे जाती हैं, जब जी डोकरी माई मरे तो डोरी हिला देना, हम अपना कांधा लगा देंगे इसके लिए। तो ठीक है, सब वृंदावन को जा रहे। डोकरी माई बोली मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। नहीं मानी, सबसे कहे तो सब ले गए उसे। अब वो तो वृंदावन की कुंज गली देख के यमुना जी के घाट पर पसर के रह गई, मर गई। अच्छे अच्छे जोधा लग गई, जवान लग गए, कुछ हाली रहे नटारी रहे। वृंदावन में हलचल मच गई। ये डोकरी माई देखो कैसी जान जुगारी, जिंदी थी तब भी खा रही प्राणा ने, अब भी खा रही है, कोई से उठ नहीं रही। तुलसी जी ने डोरी हिलाई, कृष्ण भगवान छोटे छोरा का रूप रखे आए। और सबसे बोले हटो हटो, जो अपना कांधा हम लगाओ। और डोकरी माई से बोले, ले डोकरी माई देख, तूने अटकाई चाल रही, पटकाई मौत दे, खाम उल्ला उड़ पीवन झाड़ू ले, और वृंदावन की कुंज गली जाए, यमुना जी को घाट ले, मेरो कांधो ले, और हरर कर बैकुंठ को चली गया। डोकरी माई हरर कर बैकुंठ को चली गई, फूल जैसी हो गई, उठ गई। यह कथा तुलसी जी की है। तुलसी जी में रोज़ पूजा करो, जल चढ़ाओ और तुलसी जी से विनती करो, वे सारी सुख देती हैं तुलसी जी। अब अधिक मास की कथा है। यह अधिक मास की एक सेठानी थी, उसका एक लड़का था। तो सेठानी थी तो शुरू से ही अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहती हैं, वो उसको स्नान करती थी। अब वो वृद्ध हो गई। एक लड़का था, उसकी शादी हो गई, शादी को 5 साल हो गए, उसका कोई संतान नहीं भई। अब आया अधिक मास, तो वो बोली सेठानी मैं तो अधिक मास से स्नान कर रही हूँ। उसका लड़का बोला कि तुम पूरी ज़िंदगी से हर 3 साल में अधिक मास से स्नान करती हो, तुमको क्या दिया जी अधिक मास ने, और अब भी स्नान करोगी। 5 साल हो गए, न तो तुम्हारी बहू के कुछ हुआ, मेरी भी नौकरी नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। तो वो बोली अब ठीक है, मैं अधिक मास पुरुषोत्तम भगवान से पूछने जा रही हूँ, वही सब कुछ दंगे। घर से निकल गई हूँ। घर से निकली, एक वृक्ष के नीचे एक कोढ़ी बैठा था। तो वह बोला, माई कहाँ जा रही हो। वो बोली मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ अपने अधिक मास से। तो कहीं मेरी पूछा ना कि मैं ऐसा कोढ़ी क्यों हूँ। कहीं ठीक है, पूछ आऊँगी। अब आगे चली तो एक कुमार था, तो कुमारनी थी। तो वो बोली माई कहाँ जा रही हो। कहीं मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ अपनी अधिक मास से। तो कहीं तुम मिलने जा रही हो तो जी के पूछ लेना कि मैं जब भी मटका बनाता हूँ सारे फूट जाती हैं। 2-3 साल हो गए मुझे तो खाने खुलानी पड़ रहे हैं, मटका बन ही नहीं पाते, सब फूट जाती हैं। कहीं पूछ आऊँगी। और आगे चली तो एक सांप मिल गया। कहीं माई मैं खाता हूँ तेरे को। कहीं खा रही हो तो मैं तो भगवान से मिलने जा रही हूँ अपनी अधिक मास से। तो कही अच्छा, तो मैं नहीं खा रहा, तू उससे पूछा ना, उन भगवान से पूछा ना कि मैं जब भी नागिन अंडा देती है तो सारे मर जाती हैं। तो कहीं पूछ आऊँगी। अब अति और आगे चली, बहुत टाइम हो गया, दिन हो गए। अब गई तो एक वृक्ष के नीचे साधु बैठा। कहीं माई कहाँ जा रही है। कहीं मैं अपने भगवान से मिलने जा रही हूँ, अधिक मास से, पुरुषोत्तम मास से मिलने जा रही हूँ। तो वे बोले क्या करेगी, वे नहीं मिलेंगे तुझे। अरे कहीं नहीं मिलेंगे तो प्राणांत हो जाएगा, मैं तो मिल के छोड़ूंगी, उनसे मिल के बिना मैं नहीं जाऊंगी लौट के। इतने जो सुनी सो भगवान, वो साधु थे तो भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदापद में लेकर अधिक मास भगवान पुरुषोत्तम भगवान। वो बोले अब वो तो भगवान के खूब दर्शन करिए उनने। और वो बोले भगवान बोले कि बोल क्या चाहिए। कहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुझे बताओ वो साधु कोढ़ी क्यों है। तो भगवान बोले कि पिछले जन्म में वो राजा था, वहाँ ने सबको कष्ट दिए हैं, किसी को सुखी नहीं किया, इसलिए कोढ़ी है। कहीं मेरे चरणन की रज उसे लगा देगी तो वो सही हो जाएगा। तो ठीक है, गई
वो भगवान के चंदन की रज अपने पल्लू में बांध ली। अब बोली वो सर्प को क्यों ऐसा हो रहा है, तो कहीं सर्प इसलिए हो रहा है कि वो नागिन ने एक पेट, एक औरत थी उसके पेट में बच्चा था, उसको डस लिया और वो मर गई, तो वो बद्दुआ दे गई, इसलिए इनके बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। कि इसका निवारण कैसे हुआ, कहीं उन पे अमृतमणि है, अमृतमणि वो दान कर दें तो उसका निवारण हो जाएगा। ठीक है प्रभु, मैं जा रही हूँ। कहीं कुमार के ऐसा हुआ कि एक गरीब ब्राह्मण आया, तो वो कलश लेने आया, उसके लड़की की शादी थी और उनने भगा दिया, उसमें पैसे नहीं दे के, भगजाम नहीं दे रहे, तो उसके प्रभाव से उनके मटके फूटते हैं। ठीक है कहीं प्रभु, अब मैं जा रही हूँ, भगवान ने आशीर्वाद दी और वो घर आई। वो रास्ते में आई तो पहले तो वो सांप से बोली, भाई तूने ये गर्भवती और को डसा है इसलिए तेरा हुआ है ऐसा, अब तू तेरे पे अमृतमणि है, भाईजान का सर्प ने अमृतमणि दे दी उसे, कह लो तुम ले जाओ। फिर आई तो कुमार से बोली कि तुमने अपमान किया है एक पंडित का, तुमने उसको कलश नहीं दिया, उस पर पैसे नहीं दिए। तो वो पंडित का बोला कि अब मैं कहीं, अब इसका निवारण ऐसे है कि तुम 108 मटका कोई प्याऊ के लिए दान करो, और तो उससे तुम्हें मिलेगा ये पुण्य, तो तब तुम्हारे ये मटका बनेंगे। कहीं ठीक है, अब हम 108 मटका दान करेंगे। ने 108 मटका दान करे और वो कोड़ी कहती तो वो रज छिड़की, तो वो सही काया हो गई। कोड़ी ने बहुत सी मोहरें दे दी। घर आई तो बाकी झोपड़ी टूट गए, मैं लटारी हो गए, खूब धनवान हो गए। बेटा बोला माँ तुम्हारी बहू गर्भवती है, खूब धन दौलत रिद्धि सिद्धि नाती पोता सब हुए। अधिक मास महाराज जैसे उनको टूटे तैसे सब उनको टूट गए, कोई खुशहाल हो गया। भगवान जैसे बाकी मन्नत पूरी की तय सबन की करना, भगवान कहता कि सुनता हूँ गौरता को। अब एक जाट के और तपसी और लपसी की है। एक तपसी था एक लपसी था। तो तपसी तो क्या करता था, तप करता था। लापसी वाला सवा शेर उसने लापसी बनाई और भोग लगाया, खा लिया। एक दिन नारद जी आए तो बोले, वो तपसी बोला मुँह फल दो, लापसी वाला मुँह फल दो। तो तब तपसी है तो तब का फल दिया, लापसी वाला बोला मुँह फल दो। कहीं तुझे क्या देंगे, तू तो भोग लगा खा लेता है। नहीं प्रभु मैं तो फल लूँगा। कहीं ठीक है मैं परीक्षा लेता हूँ। तो उनने दी एक मुंदड़ा, 1.25 मन का मुंदड़ा उसके पैर के नीचे रख दिया तपसी के वहाँ पे। तो तपसी वहाँ बैठ गया। जो उसने देखा तो उसका मन बदल गया, उसने दबा लिया। और लापसी वाले ने कही नहीं भैया मैं तो नहीं ले रहा किसी का। अब आए नारद जी बोले कहीं तपसी से बोले क्यों, तू तो देख ले 1.25 मन का मुंह पैर के नीचे रख दिया, तू तो चोर है। लापसी वालों अच्छा है, देख लो उसने भले ही उसका मन सच्चा है और तूने तपस्या नहीं की इसलिए। तो तपस्वी बोलो प्रभु मुझे भी तो फल दे दो। कहीं तुझे जे दंगे सबकी कहानी के, तेरी कहानी नहीं क्या, उसका फल तू ले जाइयो। बेलाऊ दे बटन लगा के न दे बागो फल तू ले जाइयो, घर ली पे देरी नहीं ली पे बागो फल तू ले जाइयो। सबकी कहानी के, तेरी कहानी नहीं क्या, बागो फल तू ले जाइयो। अपनी नंद माने जने छोड़ के पराइयाँ न माने, बागो फल तू ले जाइयो। इसके इतने फल तू दंगे। तपसी बोलो ठीक है प्रभु, आज से मैं ईमानदारी से तपस्या करूँगा। ऐसे इन कहानियों को सुनने से अधिक मास नहाने वालियों को बहुत फल मिलता है, इसलिए उनको नित्य प्रति सुनना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।